99% सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन इंजीनियरिंग कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पॉलिटेक्निक अंडर वन रूफ। CET एंट्रेंस, कोचिंग फॉर कोर्स सब्जेक्ट, प्रिपरेशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट, बीटेक एंट्रेंस, लेटरल एंट्री एंड प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब SSC JEE। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि स्पॉट राउंड बाकी राउंड से कैसे डिफरेंट है, क्या ऐसा होता है स्पॉट राउंड के अंदर जिसकी वजह से एडमिशन हमारा हो जाता है अगर हमारा एडमिशन नॉर्मल राउंड में ना भी हुआ हो। तो आपको और वीडियोस में ये तो जरूर मिल जाएगा कि स्पॉट राउंड की प्रोसीजर क्या है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्पॉट राउंड में एडमिशन होना बहुत ही आसान होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि फर्स्ट टू फोर्थ राउंड काउंसलिंग के अंदर जो भी सीट कैटेगरी की होती हैं वो सारी सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। सपोज कीजिए EWS कैटेगरी है और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं टोटल तो वो सारी सीट्स बच जाती हैं। कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो फिल नहीं हो पाती हैं, जैसे फिजिकली हैंडीकैप, कश्मीरी माइग्रेंट्स। जरूरी नहीं है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स दिल्ली के अंदर आएंगे ही एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उनके लिए सीट्स होती हैं, तो वो सारी सीट्स जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर सभी बच्चों को एज ए जनरल सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं DSEU की साइट ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप लोग DSEU की साइट ओपन करेंगे आपको सामने एक पॉपअप ओपन होगा और पॉपअप के सबसे ऊपर स्पॉट राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है स्पॉट राउंड फॉर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स। ये हमारे सामने पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। पूरे नोटिफिकेशन को बता दूंगा, लेकिन जो सबसे पहले मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग को वो सभी बच्चे कर सकते हैं जिनका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है। इन वेरी शॉर्ट इसके अंदर पूरा यही देखने को मिलेगा कि इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ है, इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ है, वो सारी बातें बता दूंगा डिटेल में। लेकिन बस इतना ध्यान से सुनिए कि अगर एडमिशन हो गया हो तो आपने एडमिशन ना लिया हुआ हो, मतलब कि इस टाइम आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है तो आप लोग स्पॉट राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली का कैंडिडेट हो चाहे वो आउटसाइड दिल्ली का कैंडिडेट हो। पहले ऐसा होता था कि आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और भी बता देता हूं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग को करने से पहले आपको 7,875 रुपीज़ की फीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी फीस बर्बाद हो जाएगी अगर एडमिशन नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आपको सीट मिलती है तो जो आपने 7,875 रुपीज़ सबमिट किया होगा वो आपकी एज अ फर्स्ट सेमेस्टर फीस कंसीडर हो जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा फीस सबमिट नहीं करनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स के लिए। लेकिन अगर आपको आपकी सीट नहीं मिल पाती है तो 7,875 रुपीज़ फीस आपको रिफंड हो जाएगी। और कहाँ रिफंड होगी मैं ये बता देता हूँ। आपको याद होगा कि फॉर्म फिल करते टाइम में आपने एक चेक लगाया था, तो जो चेक लगाया था उसी अकाउंट में आपकी फीस रिफंड होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, तो मैं बता देता हूँ। बताया मैंने इन शॉर्ट कि किसी का भी कहीं एडमिशन ना हुआ हो, तो यहाँ बता देता हूँ। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, कहीं भी उसको सीट अलॉट नहीं हुई है, मतलब कि उसने चारों राउंड की काउंसलिंग की लेकिन उसको सीट नहीं मिल पाई, तो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, बच्चे को एडमिशन हुआ लेकिन उसने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस ले लिया, मतलब कि कैंसिल करवा दी सीट अपनी बिफोर 20 अगस्त। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही बना रहा हूँ, लास्ट डेट पे बना रहा हूँ ये वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस ऑन और बिफोर 20 अगस्त। देखिए यहाँ पर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त तक अगर आप ये सीट कैंसिल करवा लेते हैं तो जो कैंडिडेट अपनी सीट कैंसिल करवाए होंगे वो भी इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए किसी बच्चे का एडमिशन होता है रजौकरी कॉलेज के अंदर, लेकिन वो बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज देखता है कि थोड़ा सा इंटीरियर है वो कॉलेज, और उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो वो अपनी सीट कैंसिल करवा सकता है और दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ साथ साथ
कि यहाँ पर कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी सभी ट्रेड के अंदर आपको सीट देखने को मिल सकती हैं। कंप्यूटर के अंदर चांसेस है कि आपको सीट कम देखने को मिले या फिर ना भी देखने को मिले, लेकिन अदर ट्रेड के अंदर चाहे कोई भी कॉलेज हो, कोई भी ट्रेड हो, हर कॉलेज के अंदर सीट बची हुई हैं। आपको सीट मिल जाएंगी अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो, लेकिन वो आपको सीट मिलेंगी आपकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही, आपकी एक एक सीट करके काउंसलिंग फिल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड बट नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द सीट कंफर्मेशन फी। मैं बता देता हूं कि जब भी आपने काउंसलिंग की होगी तो वहां पर यह था कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको 7,875 रुपीज आपको फीस पे करनी होगी, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो गई होगी। तो अगर आपने अपनी फीस पे नहीं की होगी तो आपकी वो सीट कैंसिल हो गई होगी। तो अगर आपकी इस तरह से आपकी सीट कैंसिल हुई हो तो आप भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। ऐसा कैंडिडेट जिसने काउंसलिंग की ही नहीं, भूल गया, नहीं पता चला, तो वो भी बच्चे अपनी स्पॉट राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द कंफर्मेशन फीस बट द सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी। मतलब कि आपने काउंसलिंग की, आपका एडमिशन भी हो गया, आपका नंबर भी आ गया, बट आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गलत था, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उस वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई। तो इस कंडीशन में भी आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपको फीस पे नहीं की जाएगी अगर आपने फीस 7,875 रुपीज पे कर दी है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, एक एक पॉइंट पढ़ करके ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सारी बातें, फिर भी बता देता हूं। एनी फीस पेड एज स्पॉट राउंड फी इज नॉट रिफंडेबल। जैसा कि मैंने बताया कि 7,875 रुपीज आपको फीस पहले पे करनी पड़ेगी स्पॉट राउंड काउंसलिंग से। तो अगर आपको सीट मिल जाती है तो किसी भी हालत में वो फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूं। पहला प्रोसेस होता है कि आपको विलिंगनेस फिल करनी होती है, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होगी। 22 तारीख को आपको अपनी विलिंगनेस फिल करनी होगी। विलिंगनेस का मतलब कि आपको अपनी चॉइस डालनी होगी कि आप एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, आप चाहते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग करने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन स्पॉट राउंड। मतलब ऑनलाइन स्पॉट राउंड के अंदर क्या क्या प्रोसेस हमको करने होंगे, तो मैं बता देता हूं आपको, इन शॉर्ट बताता हूं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा विलिंगनेस फिल करना। विलिंगनेस कैसे फिल करते हैं मैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद होगा हमें 7,875 रुपीज सबमिट करना होगा एज अ फर्स्ट सेमेस्टर फीस। लेकिन वो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होने से पहले ही सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज मिलने के बाद हम सबमिट करेंगे, नहीं, वो फीस हमको पहले ही पे करनी होती है, मैं पहले बता देता हूं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर आपको सीट नहीं मिली तो 7,875 रुपीज आपको वापस हो जाएंगे। कहां वापस होंगे मैं ये बता दिया हूं। फॉर्म फिल करते टाइम में आपने चेक लगाया होगा, उसी चेक के अकाउंट में आपकी फीस रिफंड होगी। लेकिन अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो वो आपको फीस रिफंड नहीं होगी। मैं पहले ही साफ साफ बता देता हूं। मतलब कि सपोज कीजिए आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करते टाइम में 25 चॉइसेस फिल कर ली और आपको 25th चॉइस ही मिल जाती है काउंसलिंग के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सीट नहीं लेनी, मुझे छोड़नी है सीट, तो आपको वो फीस वापस नहीं मिलेगी। आप बेशक से छोड़ें या बेशक से कंटिन्यू करें। तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, एनी फीस पेड एट स्पॉट राउंड इज नॉट रिफंडेबल। जैसा कि मैंने बताया कि रिफंडेबल नहीं है इन केस अ सीट इज अलॉटेड एंड कैंडिडेट डज नॉट टेक द सीट। अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आप सीट नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस अ कैंडिडेट इज अलॉटेड a seat in spot round and candidate accept the seat and spot round fee will be adjusted in course fees। बता दिया है मैंने कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो वो जो आप फीस पे करेंगे 7,875 रुपीज, वो एज अ कोर्स फीस आपकी कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस नो सीट इज अलॉटेड इन स्पॉट राउंड द स्पॉट राउंड फी विल बी रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस 2023-24। मतलब कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो फीस जो है आपको रिफंड कर दी जाएगी, जैसा मैं बता चुका। ऑल द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन स्पॉट राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द विलिंगनेस
वो मैं बता दूंगा कि विलिंगनेस कैसे फिल करना है। 22 तारीख से विलिंगनेस फिल करने का ऑप्शन स्टार्ट होगा। ऑल द कैंडिडेट हु हैव पेड देयर सीट कंफर्मेशन फी इन केस सीट इज कैंसिल्ड और विथड्रॉन विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड देयर प्रीवियस पेड सीट कंफर्मेशन फी एज अ स्पॉट ऑन फी। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपका एडमिशन हो गया था पूसा कॉलेज की मैकेनिकल में, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो सीट कैंसिल हो गई। ऑब्वियस सी बात है, सीट मिलने के बाद आपने फीस पे कर दी होगी 7,875, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण आपकी सीट कैंसिल हो गई, तो जो आपने 7,875 रुपीज पे की है वो फीस आपकी एज ए स्पॉट ऑन फीस कंसिडर कर ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर एक कैंडिडेट को अपनी स्पॉट राउंड की फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। वो जो चॉइस आपने फिल की है वो आपकी कंसीडर नहीं की जाएंगी। अब मैं बता देता हूं क्या क्या प्रोसेस होंगे। जैसा कि मैंने बताया 22 तारीख से वैकेंसी पता चल जाएंगी आपको। 22 तारीख से वैकेंसी पता चलने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कॉलेज के अंदर कौन कौन सी सीट खाली है। मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड के अंदर आपको सीट देखने को मिलेंगी और काफ़ी सीट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 23 अगस्त से 25 अगस्त तक क्या क्या प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर सारा कुछ प्रोसेस होगा। पहला तो विलिंगनेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, जो कि विलिंगनेस जो कि मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 7,875 रुपीज पे करना होगा। उसके बाद सेम वही बातें बताई हुई हैं दोबारा से रिपीट करके कि स्पॉट राउंड के अंदर जो फीस आप सबमिट करेंगे वो एज ए सेमेस्टर फीस कंसिडर हो जाएगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो वो आपको वापस से उसी बैंक में अंदर ट्रांसफर हो जाएगी जो बैंक आपने प्रोवाइड किया है एज अ चेक। उसके बाद स्पॉट राउंड फी इज नॉन रिफंडेबल, मतलब कि स्पॉट राउंड फीस अगर जो आप सबमिट करते हैं वो नॉट रिफंडेबल होगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस और चॉइस सबमिशन फॉर द स्पॉट राउंड कैंडिडेट विल बी ओपन एट द गिवन डेट, मतलब कि 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में आप अपनी चॉइसेस सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वैकेंसी पोजीशन बिफोर सबमिटिंग द प्रेफरेंस चॉइसेस। ये बता रहा है कि आप चॉइस फिल करने से पहले आप वैकेंट सीट को जरूर देख लें कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू पुट ओनली दोज प्रेफरेंसेस वेयर दे आर विलिंग टू टेक एडमिशन, मतलब कि ओनली आप वही चॉइसेस फिल करें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसी चॉइसेस आप लोग बिल्कुल फिल ना करें जो आप नहीं लेना चाहते हैं, अदरवाइज 7,875 रुपीज आपके बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 28 तारीख को आपकी लास्ट राउंड का लास्ट रिजल्ट आ चुका होगा कि आपका किस कॉलेज के अंदर किस में एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। 99% सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 29 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, जिसके लिए वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 17 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिशन इंजीनियरिंग में संपूर्ण बैच पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट्स की कोचिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और अदर ट्रेड्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।